अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपसे मुखातब हूँ एजुकेटर जावेद मलक। हम आजकल आमतौर पे पीएमएस मिनिस्टेरियल की बात ही करते हैं क्योंकि उसी की ऐड और उसी के एग्ज़ाम के बारे में आजकल ज़रा ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। तो डिफरेंट जो फ्रेंड्स होते हैं या दोस्त हैं जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कॉल करके पूछते हैं सर कि हम गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं, टाइम नहीं है, तो कैसे मैनेज करते हैं? तो फिर उनके लिए ना डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, फिर हम उनको मैं उनको बुक्स भी बता देता हूँ जो मैं आज ना आपसे शेयर करूँगा। एक तो मतलब अब तो बड़ी आसानी हो गई है, इंटरनेट का दौर है, ग्लोबल विलेज है। आप डिफरेंट जो एप्लीकेशन हैं जो आपके टेस्ट को सूट करती हैं, जो आपकी टाइम मैनेजमेंट को सूट करती है, जो आपको अच्छी लगती हैं, वो अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, जहाँ बैठे जैसे बैठे हैं, जहाँ भी कोई टाइम मिला है, थोड़ी देर ओपन करके वो अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू आपने स्टडी स्टार्ट कर दी। और जो अपना फोकस्ड है उसको बिल्कुल जनरलाइज ना करें। मतलब हमारा जो पीएमएस मिनिस्टेरियल जीके का जो पेपर है वो चार पोर्शंस के अंदर है, इंग्लिश है, पाकिस्तान अफेयर है, जीके है और इस्लामियत है। तो आप फोकस्ड रहें कि जो मैथ वाले जो क्वेश्चन हैं या दूसरे हैं उसको आप इग्नोर कर दें और ही आगे जाएं और अपनी जो चीज़ें हैं उसको ना स्पेसिफाइड रहें। इसी तरह जो लोग मैं बाकी भी बात करता रहता हूँ कि जो लोग वन पेपर की तैयारी करते हैं वो भी स्पेसिफाइड रहें, वो भी फोकस्ड रहें, अपने पोर्शंस को डिवाइड करें छोटे-छोटे हिस्सों में। जो बुक्स जो जो भी पोर्शन है उस बुक्स के लिहाज से तैयारी करें। आजकल जो पास्ट पेपर्स इम्तियाज़ शाहद के उनके अलावा और भी कोई बुक्स अच्छी आ गई। इम्तियाज़ शाहद की बेटी की एक बुक है इकरा इम्तियाज़ की वन लाइनर आ रही है। वो बड़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा जो इंसाइक्लोपीडिया है वो करें। मतलब छोटे-छोटे जो जिनके साथ ना छोटी-छोटी डिस्क्रिप्शन दी हुई हो। तो जो डिस्क्रिप्शन होती है वो आपको लाज़मी तौर पे ना याद रहती है। आपको मतलब आपके अंदर एक वो माइंड के अंदर एक सेंस क्रिएट कर देती है। तो एक और भी एक तो ये है कि आप ये एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल कर लें जिनके पास ज़रा टाइम की कमी होती है। सेकंड ये है कि आप जब सुबह उठते हैं तो आप अपनी ना एक पेज के ऊपर लिखें कि आपने क्या किया। आप एक दिन है ना ये एक्सपेरिमेंट ज़रूर करके देखिएगा कि आपने ना जो कर रहे हैं, मतलब आज डेट फ़र्ज़ किया जी 28 आज जनवरी है। तो आप उसके ऊपर लिखें जी आज मैंने ये कर लिया है। फिर आप कोई इस्लामिक के क्वेश्चन पढ़े, आप लिख देंगे जी मैंने ये इस्लामिक के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से यहाँ तक कर लिए। फिर इंग्लिश के किए, ठीक है? जैसे-जैसे आपको टाइम मिलता है जिस भी लिहाज से, और जब सारा दिन गुज़र जाता है, शाम को, रात को जब या लेटने लगे तो आप इसको ना एक दफ़ा रिव्यू करें। तो आप देखेंगे कि आपने काफ़ी कुछ कर चुके होते हैं और सैटिस्फाइड होते हैं। इसके अलावा टारगेट अपना खुद से टारगेट अज़्यूम किया करें, जो पेज जिस पेज के ऊपर लिख रहे हैं हाँ, उसी के ऊपर टारगेट कर लें कि जी मैंने इम्तियाज़ शाहद का फ़र्ज़ किया एक पूरा पेपर करना है, या मैंने इस्लामियत के 100 क्वेश्चंस करने हैं, या मैंने पाक एमसीक्यूज़ के अंदर 10 क्यूज़ करने हैं, या मैंने एग्ज़ाम इडा से करने हैं। जो भी वेबसाइट आपको सूट करती है, टेस्ट पॉइंट है, डान एमसीक्यूज़ है, वो सारा मटेरियल अब तो है। तो आप अपने जो चीज़ों को टारगेट ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। वन पेपर की आपकी तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की कर रहे हैं, सीएसएस की कर रहे हैं, या पीएमएस मिनिस्टेरियल की कर रहे हैं, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है न्यूज़पेपर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अखबार ज़रूर पढ़ें। अगर तो आप पीएमएस, सीएसएस या वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो डॉन इंग्लिश अखबार या कोई भी इंग्लिश अखबार, ट्रिब्यून भी हो सकता है, द नेशन भी हो सकता है, जो आपके एटीट्यूड, आपके इंटरेस्ट से मैच करते हैं, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जैसे ही आप अखबार पढ़ेंगे, आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, आपके सिनोनिम एंटोनिम में डिफरेंस पता लग जाएगा, आपकी सेंटेंस जो करेक्शन होती है उसकी सेंस, आपका माइंड खुद ही माइंड मेकिंग होना शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पैसिवाइज चीज़ों को भी जब आप देखेंगे तो सेंसिटाइज होने लग जाते हैं कि कहाँ चीज़ गलत है, कहाँ ठीक है। आपका पाकिस्तान अफेयर का जो नॉलेज है वो इंक्रीज होने लग जाता है खुद ब खुद ही। पाकिस्तान अफेयर के रिलेटेड चीज़ें नई भी होती है, पुरानी भी होती है। इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर आपका जीके इंक्रीज होने लग जाता है जी। मतलब एक दिन रशिया की खबर आती है, आपको पता लग जाता है कि जी जो रशिया है वो एशिया के इस हिस्से में है, उसके जो प्रेसिडेंट है उसका नाम व्लादिमीर पुतिन है, और उसकी आजकल एक्टिविटीज़ क्या है। इसी तरह दो तीन अमेरिका की खबर होती है, यूएसए की, यूरोप की खबर होती है। अब जब आप डेली पढ़ते हो तो ये चीज़ें डेली बाई डेली आपकी आंखों के आगे से गुजरती हैं। उससे क्या होता है कि जो आपका माइंड होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लग जाता है। अब आपको चीज़ें पता लगने लग जाती है कि जी रशिया का जो प्रेसिडेंट है वो ये है, क्रोएशिया का ये है, यूरोप की इतनी स्टेट्स हैं, अफ्रीका में ये हो रहा है। ये एक जनरल कंसेप्ट बनने लग जाता है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, पीएमएस की कर रहे हैं, या सीएसएस की कर रहे हैं, या पीएमएस मिनिस्टेरियल जो अभी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो कर रहे हैं, उनको एक मेंटली प्रिपेयर कर देता है ये न्यूज़पेपर। और ये जो बात है कि डॉन इज द बाइबल ऑफ सीएसएस, इसको आप सीएसएस से ज़्यादा पीएमएस और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर ले लें।
और ये बड़ा बेनिफिशियल है। तो मज़ीद अगर आप कोई भी क्यूरी हो आप मुझे टेक्स्ट करें, मैं फिर उस लिहाज से आपको रिप्लाई भी करता हूँ, और जो भी मेरे नॉलेज होता है मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं या अपने दोस्त हैं हमारे जो देखते हैं उनको सेटिस्फाई करने की। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।